वेलकम टू ट्रिकी मुंडा स्टूडेंट्स। आज अगेन मैं आपके साथ एक बार फिर से आया हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ 2.2 एक्सरसाइज जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। लाइक द प्रीवियस वीडियो, जैसे 2.1 में हमने क्वेश्चन किए थे कि हमें लीनियर इक्वेशन सिंपली दिए गए थे और उनको हमने क्या करना था, सिंप्लीफाई। इस एक्सरसाइज में भी क्या होगा, आपको एक्चुअली डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन देने की बजाय दे विल गिव यू अ स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी 2.2 एक्सरसाइज में। उस स्टेटमेंट से आपने क्या करना होगा, पहले एक लीनियर इक्वेशन बनाना होगा और उस लीनियर इक्वेशन को देना आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। ऑलराइट, सो शैल वी बिगिन? ओके, लेट अस स्टार्ट। सो एक्सरसाइज 2.2। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा रहा है। सो जो क्वेश्चन है बेसिकली वो स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। और जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं आपने अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। एक बार क्या करना है, आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना है, कंप्लीट रीड आउट। उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा एक बार रीड करो। देखो इसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। कोई एक नंबर है, अगर उसमें से हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, उसी को फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट इज 1/8। आपको क्या मिल जाता है, 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो बेसिकली जो चीज उन्होंने बोला है कि हमने जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द नंबर, आपने नंबर फाइंड आउट करना है, तो उसी नंबर को आपने पहले लेट कर लेना है कि वो नंबर क्या है आपका, x। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ, डोंट वरी, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के करोगे आपको इतना ज्यादा इजी लगेगा, यू डोंट बिलीव कि आपने क्वेश्चन कर भी दिया। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले उन्होंने पूछा है व्हाट इज द नंबर। जो नंबर उन्होंने पूछा है उसी को पहले एक्सपोज कर लो। लेट द नंबर इक्वल टू x। तो हमने क्या सपोज कर लिया, अभी नंबर को x सपोज कर लिया। अभी उन्होंने देखो क्या बोला है, उन्होंने हमें बोला है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इस नंबर से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो इस x से, ये एक नंबर है, इससे अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मैंने इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी जो भी देखो, ये तो x तो एक वेरिएबल है, उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें अभी नहीं पता कि क्या है इसका फाइनल आंसर क्या है, बट हमारे लिए यही आंसर है, राइट। उन्होंने उसके बाद क्या लिखा है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो भी ये रिजल्ट आ गया इसको अभी क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे, 1/2 से। इसको अगर आप 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या, यू विल गेट 1/8। मतलब देखो पहले उन्होंने क्या बोला था, मैं सारी स्टेटमेंट एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर मतलब जो आपने x माना है ये वाला, इसमें से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो और उस रिजल्ट को, ये वाले रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट, टोटल इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/8। ये उन्होंने बोला है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, इतना क्लियर है सभी को? किसी को भी कोई भी डाउट है यहां तक तो मेरे से पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो उसके बाद अभी देखो क्या होगा, ये मैंने आपको उस दिन भी कुछ रूल्स बताए थे कि जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस में, जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में, एंड जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी देखो ये हमारे पास 1/2 बेसिकली क्या पड़ा है, मल्टीप्लाई में पड़ा है। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस 1/2 एज इट इज। इस साइड क्या है, 1/8 पड़ा है, और ये 1/2 उस साइड के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखो डिवाइड 1/2। अभी आपको ये 7th में आपने पढ़ा होगा, देखो जब डिवीजन है, आई मीन फ्रैक्शंस में नंबर है और डिवीजन बीच में साइन है, तो इनको सॉल्व करने का मेथड आपको याद होगा कि 1/8 एज इट इज, ये डिवीजन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और ये नंबर क्या हो जाएगा, गेट रेसिप्रोकल्ड। ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। 1/2 है, ये क्या बन जाएगा, 2/1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2/1। इतना क्लियर है सभी को? अभी इसको कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, 1 1 जा 1,
4 वन जा 4 एंड इस साइड हमारे पास x माइनस 1/2 ये एज इट इज पड़ा है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स सभी को? राइट। देन ये माइनस का अभी देखो फिर से वही उस फर्स्ट एक्सरसाइज वाले रूल ही, अगर इस साइड कोई नंबर नेगेटिव में है, इसको मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल को आप एक जगह रख लो, कांस्टेंट्स को दूसरी जगह, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। वही स्टेप यहाँ पे है। अभी ये x तो एक वेरिएबल है, इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है, पर ये जो 1/2 है इसको हमने किस साइड लेके जाना है? राइट हैंड साइड। तो ये इस साइड माइनस का है तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो देखो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 1/4 एज इट इज, ये माइनस का 1/2 क्या बन जाएगा? प्लस का 1/2। ऑलराइट, इसको सॉल्व करना आता है आपको या नहीं आता? चलो करो, जल्दी से करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, इसका कितना आना चाहिए इसका आंसर। देखो अभी आपने क्या करना है, 4 और 2 का आपने क्या लेना है? सबसे पहले एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 4, राइट। 4 आपका एलसीएम आ गया। अभी आपने क्या करना है, x इक्वल टू 4 लिख लेना है नीचे। अभी कैसे सॉल्व होगा ये देखो, जो हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, देखो ये 4 है इसका डिनोमिनेटर, आपने क्या करना है, इस वाले एलसीएम वाले 4 को इस 4 से डिवाइड करना है। कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 को इस 1 से क्या कर देना है आपने? मल्टीप्लाई, प्लस उसके बाद क्या करना है, अगेन इस एलसीएम वाले 4 को आपने किससे डिवाइड करना है? इस वाले 2 से, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2, 2 को 1 से क्या कर देना है आपने? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 अपॉन 4। तो ये क्या बन गया आपका? 1 + 2 3/4। तो ये x की आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। जो भी उन्होंने नंबर बोला था कि फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या था हमारा? 3/4। ऑलराइट, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी होगी, प्लीज इसे वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए अच्छे से। तो जो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक जो कोई स्विमिंग पूल है जिसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर, और उसके बारे में क्या बोला गया है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल? तो देखो क्या बोला गया बेसिकली इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पूल है। अभी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि रेक्टेंगुलर पूल कैसा होगा? कोई अभी आपके सामने कोई एग्जांपल होगी? यस, आपका बेसिकली मोबाइल फोन जिस पे अभी वीडियो देख रहे हो, और आपकी हो सकता है मे बी एलईडी जिस पे आप ये यूट्यूब चला रहे हो, जहाँ ये सामने एक इस वीडियो में ही एक ये जो बोर्ड है, दिस इज टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर, ऑल्दो इट्स कॉर्नर्स आर नॉट शार्प बट ऑल्दो द शेप इज रेक्टेंगुलर। सो देखो लेंथ, देखो इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। जो रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? इक्वल। तो देखो जैसे ये वाली इसकी लेंथ मान लो, चलो वैसे लेंथ ये वाली है, इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी होती है, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ दोनों एक जैसी हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक जैसी है, राइट। ऑपोजिट साइड्स क्या है इसमें? सेम। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप है। इस रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर उन्होंने बताया कि 154 है। अभी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। तो बाउंड्री मतलब ये जो सिल्वर एज आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये कितना दिया है? इसको जब उन्होंने एक किसी मेजरिंग डिवाइस से नापा, यहां से स्टार्ट किया, तो टोटल कितना था? ये 154 मीटर। मैं लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल 154 मीटर, राइट। ये चीज दी है। अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने बोला गया है कि द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ये थोड़ी सी आपको शायद लग रहा होगा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से रीड करो ना, तो आपको ये सारी चीज समझ आ जाएगी। देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने हमें लेंथ को एक्सप्लेन किया है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ। जो लेंथ है उसको ब्रेड्थ की फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है इसकी 2 मीटर ज्यादा है 2 गुना ब्रेड्थ से। तो देखो अगर आप यहाँ पे ब्रेड्थ को सपोज कर लो, लेट द ब्रेड्थ इक्वल टू x, अगर आप ब्रेड्थ को x सपोज कर लो, तो लेंथ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है? लेंथ को उन्होंने बोला है इट इज 2 मीटर मोर
2 मीटर मोर मतलब +2, 2 मीटर मोर का मतलब क्या होता है +2, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब है 2 गुना ब्रेड्थ का। अभी ब्रेड्थ क्या है x, x का 2 गुना क्या होगा 2x। तो बेसिकली हमारी जो लेंथ बनी वो बनी 2x + 2 मीटर। ना क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा बता दूंगा आपको कमेंट में, कमेंट करके स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको चीज क्लियर हो। मीटर अभी हमारे पास ब्रेड्थ भी है इसकी x, लेंथ है 2x + 2 मीटर, और ओवरऑल हमें जो पेरीमीटर दिया गया है वो कितना दिया गया है 154 मीटर। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अभी जो कुछ क्वेश्चन में दिया था वो सब कुछ हमने निचोड़ यहाँ पे लिख दिया है। मेन थिंग इज कि अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व देखो हमें गिवन क्या है, आपने ये चीज देखनी है कि आपको क्या चीज गिवन है। आपको गिवन है पेरीमीटर 154, आपने लिख देना है पेरीमीटर इक्वल टू 154 मीटर। अभी थिंग इज कि पेरीमीटर कितना, क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का। देखो पेरीमीटर मैंने आपको बताया है, पेरीमीटर इज एक्चुअली द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। जिस चीज का भी आपको पेरीमीटर दिया गया है उसी शेप की जो बाउंड्री है, आउटलाइन है, दैट इज इट्स पेरीमीटर। तो अभी आप इसमें मेरे को बोर्ड देख के बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ्स, इसमें 2 लेंथ्स है, ऑपोजिट साइड टू भी इक्वल होती है, 2 लेंथ्स है एंड 2 ही इसकी क्या है ब्रेड्थ्स। तो फॉर्मूला क्या बना 2 लेंथ्स + 2 ब्रेड्थ्स इक्वल टू 154 मीटर, राइट। या इसको हम शॉर्ट करके ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 दोनों में से क्या है कॉमन आ सकता है, 2 दोनों में से कॉमन बाहर आ गया तो ये क्या बन गया हमारा L + B इक्वल टू 154 मीटर। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑब्वियसली। सो बेसिकली अभी क्या होगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो चुका है 2L + B इक्वल टू 2 टाइम्स L + B इक्वल टू 154 मीटर। अभी लेंथ क्या है हमारे पास 2x + 2, ब्रेड्थ क्या है x, तो फिल कर दो और कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स की क्या आंसर आ रहा है जल्दी से कैलकुलेट करो। बाय दैट टाइम आई एम सॉल्विंग, आप वीडियो पॉज करके बाद में आंसर मैच कर लेना प्लीज। तो लेंथ बेसिकली क्या है 2x + 2 प्लस ब्रेड्थ की जगह पे क्या फिल करना है हमने x इक्वल टू 154 मीटर, राइट। एंड देन क्या होगा, देखो 2 एज इट इज, ये 2x + x कितना होगा हमारा 3x + 2 इक्वल टू 154। अभी वही फर्स्ट एक्सरसाइज वाले रूल याद कर लो भैया, अदरवाइज आपका काम नहीं बनने वाला। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज के रूल क्या थे कि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो बेसिकली अभी क्या होगा, ये 2 आपको क्लियरली लग रहा होगा कि ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लाइड ही है भैया, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। कर दो डिवाइड, फिर से इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3x + 2 एज इट इज, ये जो 2 है इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 154 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 154 को 2 से डिवाइड करोगे तो 77। अभी क्या होगा 3x + 2 इक्वल टू 77 आ गया। ये 2 अभी इस साइड क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले 3 को क्यों नहीं डिवाइड किया, आपने उधर जाके क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि ये 3 तब डिवाइड होगा जब ये पूरी ब्रैकेट के साथ, लाइक दिस केस, जैसे ये केस था 2 पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड था, अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तब वो डिवाइड होता है, अदरवाइज आप सबसे पहले प्लस और माइनस को ही सॉल्व करोगे, ऑलराइट। तो ये 2 उधर आके माइनस हो जाएगा, यहां पे कर रहा हूं मैं सॉल्व इसे, 2 उधर आके माइनस होगा, आपके पास बचा 3x इक्वल टू 77 में से ये 2 क्या कर देना है हमने माइनस, तो ये बचा 75। अभी 3x आ गया इक्वल टू 75, तो ये 3 अभी फिर से क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड, इसका मतलब ये बन जाएगा x इक्वल टू 75/3, तो ये आ गया आपका 25, राइट। 25 क्या मीटर। अभी देखो ब्रेड्थ क्या थी x, तो x की वैल्यू आ गई 25, मतलब ये हमारी आ गई 25 मीटर, ब्रेड्थ तो आ गई 25 मीटर। अभी लेंथ क्या होगी 2 × x, मतलब 2 × 25 + 2, राइट। x की वैल्यू इसमें मैंने फिल कर दी, तो ये क्या बन गया हमारा 2 × 25 कितना होता है भैया 50, 50 + 2 क्या हो गया 52 मीटर। तो यही तो लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करना था, इजी। चलो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही,
उसमें से जो भी आपके डाउट्स हैं या आपको पहले लग रहा है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, देन प्लीज कमेंट मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम as soon as possible for me. So thank you so much for watching my video.